बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोगों की आवाजें गूंजने लगीं तो मक्का के सरदार डर गए। हुक्मरानों में खौफ तारी हो गया। उठने लगे, जमा हुए, मशवरा किया, मंसूबे बनाए। नाइंसाफी, जबर, हितधर्मी और तमस्खुर के बजाय समाजी ताल्लुकात, इन्हिदाम की तजावीज़ पास की और उन पर हकीकत पसंदाना अमल दरामद भी किया। होने लगा। अब मक्का ने इस्लाम से तसादुम का फैसला कर लिया है। वो संजीदा हो गया था। अब उनके करीब दीवानगी भरी नजर आती है। ये दावा दरअसल एक तरक्की पसंद तहरीक दिखाई देता था। मक्का की सियासत को खतरा, मक्का के मजहब को, मक्का की बाहमी जिंदगी और मक्का के रस्म व रिवाज को खतरा, कस्टम को खतरा दिखाई दे रहा था। इस्लाम एक नया आसमान और एक नई जमीन बनाते हुए देखा गया, जहां नया आसमान और अरब का पुराना आसमान और नई जमीन के जरिए पुरानी जमीन जारी नहीं रह सका। अब यह सवाल अहल मक्का के लिए, अब यह तज़हीक का सवाल नहीं था, अब जिंदगी और मौत का सवाल था। इसने इस्लाम के चैलेंज को उसी जज्बे से कबूल किया जिस जज्बे के साथ मुखालिफ अंबिया को कबूल करते थे। चैलेंज कबूल करने आए थे। इस दलील का जवाब दलील है, ताकत से नहीं बल्कि तीर और तलवार से। इस्लाम का नेकी का जवाब इसी आला शाइस्तगी से नहीं दिया जाता, लेकिन वो गालियों और गालियों के जरिए देने का फैसला किया। दुनिया में एक बार फिर मजहब और बददियानती के दरमियान अजीम जंग छिड़ गई। फिर शैतानी लश्करों ने फरिश्तों पर हमला किया। वो मुठ्ठियां क्यों? अहल मक्का के सामने कौन सी ताकत थी? औरतों को इंतहाई बेशर्मी से कत्ल किया गया, मर्दों को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया।